आईपीएल 2025 के इस सीजन का आधा सफर पूरा हो चुका है। टूर्नामेंट अब अपने प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं और अब 8 टीमों के बीच लड़ाई प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने को लेकर है। आईपीएल 2025 में अब तक 55 मुकाबले खेले जा चुके हैं और वहीं 56वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस यानी एमआई और गुजरात टाइटंस यानी जीटी के बीच ये मुकाबला 6 मई को शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मुंबई और गुजरात दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतकर यहां आई हैं। दोनों टीमों के बीच इस सीजन का ये दूसरा मुकाबला है। इससे पहले जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तब गुजरात ने जीत दर्ज की थी। बेहतरीन फॉर्म में चल रही मुंबई अपने घर में गुजरात से इस हार का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों टीमों को जीत की जरूरत है। आईपीएल 2025 में एमआई ने अब तक 11 मैच खेले, जिसमें से 7 में उसकी जीत और 4 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं जीटी को 10 मैचों में से 7 में जीत मिली और 3 में हार। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं एमआई या जीटी में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े की बात की जाए तो इसमें गुजरात की टीम काफ़ी आगे नजर आती है। एमआई और जीटी के बीच आईपीएल में अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिनमें गुजरात ने 4 और मुंबई ने केवल 2 मैच जीते। दोनों टीमों के बीच एक भी मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के नहीं रहा। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो मुंबई का हाईएस्ट स्कोर है 218 और गुजरात का हाईएस्ट स्कोर है 233। वहीं अगर सबसे कम स्कोर की बात की जाए तो एमआई का 152 रन और जीटी का 172 रन रहा है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की और सबसे पहले देखते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। गुजरात के खिलाफ इस मैच में मुंबई की प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, रेयान रिकेल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट शामिल हो सकते हैं, जबकि करण शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं। एमआई की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। रोहित शर्मा बैट्समैन, रेयान रिकेल्टन बैट्समैन, विल जैक्स बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव बैट्समैन, तिलक वर्मा बैट्समैन, नमन धीर बैट्समैन, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर, दीपक चाहर ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह बॉलर, ट्रेंट बोल्ट बॉलर। गुजरात के खिलाफ मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन पारी की शुरुआत करने आ सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं। चौथे नंबर पर विल जैक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं गुजरात की प्लेइंग 11 पर, जिसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेराल्ड कोटजिया, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हो सकते हैं, जबकि महिमपाल लामरोर और ईशांत शर्मा बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। आईपीएल 2025 के अपने 11वें मैच में शुभमन गिल साई सुदर्शन के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और नंबर 4 पर शाहरुख खान और 5वें नंबर पर राहुल तेवतिया को टीम मैदान में भेज सकती है। जीटी की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। कप्तान शुभमन गिल बैट्समैन, विकेटकीपर जोस बटलर बैट्समैन, साई सुदर्शन बैट्समैन, राहुल तेवतिया ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, राशिद खान बॉलर, शाहरुख खान बैट्समैन, मोहम्मद सिराज बॉलर, जेराल्ड कोटजिया बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर, साई किशोर बॉलर। ये तो रहा टीम और प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर। वानखेड़े की पिच को बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। इस ग्राउंड पर गेंद बल्ले पर काफ़ी अच्छे से आती है और बल्लेबाजों को शॉट्स लगाने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ अक्सर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। छोटा ग्राउंड होने की वजह से वानखेड़े में चौके छक्के भी जमकर लगते हैं। इसके अलावा स्पिनर्स को भी मुंबई की इस पिच पर थोड़ी मदद मिलती है। आईपीएल 2025 के पिछले मुकाबले में यहाँ 200 से ज्यादा रन बने थे। ऐसे में इस बार भी इस पिच पर हाई स्कोरिंग रन देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो 6 मई को होने वाले आईपीएल के इस मैच के दौरान बारिश पड़ने की आशंका ना के बराबर है। मैच के दौरान यहाँ मौसम साफ ही रहेगा। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई और अब आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन के लिए। और प्रेडिक्शन के लिए हालांकि इस बार स्टूडियो में हमारे साथी कृष्णा हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इस ऑडियो के थ्रू आप ही जाने कि उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की है और रनों का कितना टारगेट दिया है। अब बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की। मैच प्रेडिक्शन से पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। वानखेड़े का स्टेडियम है और वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना गया है, जिसमें बल्लेबाज की बैट पे अच्छे से गेंद आती है और
रन भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन साथ-साथ इसमें ना इस पिच में स्पिनर को भी मदद मिलती है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस का खेमा को मुझे लगता है ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि मुंबई इंडियन में करण शर्मा के आने से स्पिन जो कमज़ोर कड़ी थी वो भी मजबूत हो चुकी है। बाकी बात की जाए बॉलिंग ऑर्डर की, तो बॉलिंग ऑर्डर में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर, ये ऐसा है, मतलब दीपक के जब से आने से मुंबई इंडियन में एक नया दीपक जल गया, क्योंकि लास्ट जो सीजन देखे गए हैं जिसमें मुंबई इंडियन पॉइंट टेबल में लास्ट में जो खत्म कर रही थी मैचेस, वो अब इस बार देखने को नहीं मिला। और टॉप ऑर्डर पे जब लिस्ट में जब देखा जाता है तो पॉइंट टेबल में वो मुंबई इंडियन आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जीटी वर्सेस मुंबई की जो प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है इस मैच में घरेलू मैदान का एडवांटेज मुंबई इंडियन को मिलेगा, और जो टॉप ऑर्डर जो फॉर्म में है उसका भी मुझे लगता है एडवांटेज मिलेगा। जब बात कर लेते हैं पहले बैटिंग ऑर्डर, जब रोहित शर्मा की बैट से भी अब रन निकल रहे हैं, रियान निकल्टन इनकी बैट से भी रन निकलने रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे जो बिल जैक्स आते हैं, इनके बैट से थोड़ा रन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये स्पिन बॉलिंग से कमाल कर रहे हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि पिच रिपोर्ट की, तो बॉलिंग जिसकी दरकार होती है कि स्पिन जब विकेट निकले उनकी, तो बिल जैक्स वो काम बखूबी निभा रहे हैं। थर्ड अब बाकी पूरी प्लेइंग 11 की जब कंपैरिजन किया जाए तो जीटी की साइड से भी दोनों कप्तान हैं, वो भी फॉर्म में चल रहे हैं। सॉरी, कप्तान शुभमन गिल फॉर्म में चल रहे हैं। कप्तान की बैट से लास्ट 2 मैचेस हैं उसमें दोनों में हाफ सेंचुरी आई है, और इनका साथ देने जब आते हैं साई सुदर्शन, इनके बैट से भी अच्छे रन निकल रहे हैं। तो बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो बैटिंग टॉप ऑर्डर दोनों का ही मजबूत है। और मिडिल ऑर्डर की जब बात कर लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा मुझे लगता है जीटी का बहुत ज़्यादा इतना मैचेस जिताने में मैंने देखे नहीं, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर इसमें का योगदान ज़्यादा रहा है मैचेस में। तो क्योंकि मिडिल ऑर्डर मुंबई का है, उसमें तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव लगातार रन बना रहे हैं। हार्दिक पांड्या के बैट से भी रन निकल रहे हैं, लेकिन वो बॉलिंग बैट के साथ साथ सीधे बॉलिंग से भी कमाल करते हैं। जब विकेट की दरकार होती है तो विकेट निकाल के भी देते हैं। नमनदीप, इनको अच्छा ऑलराउंडर मिल गया। नमनदीप के बैट से भी रन निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी 1-2 मैचेस में अच्छे रन बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं जीटी की जो मिडिल ऑर्डर है, वहाँ से मुझे इतना पॉजिटिव साइंस नहीं दिख रहा कि मैच जीतने के, क्योंकि साई सुदर्शन और शुभमन गिल इन दोनों के बैट से तो अच्छे रन निकल रहे हैं, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत कमज़ोर है। शाहरुख खान है, उनके बैट से रन नहीं निकल रहे हैं, और वाशिंगटन सुंदर को भी स्पिनर के तौर पे ये यूज करते हैं, लेकिन उनके बैट से भी रन नहीं निकल रहे। राहुल तेवतिया इस सीज़न ज़्यादा खेलते दिखे नहीं है, और मैच कभी फिनिश करते हुए हमने इनको देखा नहीं गया था। और देखो, बात कर लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर की, तो 3 टॉप ऑर्डर वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। देखो, सीएसके का भी मेन बॉलर अब मुंबई खेमे में आ चुका है, और बाकी जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों ऐसे बॉलर है, बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये दोनों की बदौलत ही मुंबई इंडियन ने 2-3 ट्रॉफी जीती हैं। जसप्रीत बुमराह जब से मुंबई खेमे में आए तब से आंकड़े उनके बोलते हैं कि उनकी इकॉनमी तो कम रहती है, लेकिन वो जब विकेट की दरकार होती है तो विकेट निकाल के देते हैं। तो जिस तरह की पिच है, जिस तरह की दोनों की प्लेइंग 11 का जो कंपैरिजन है, मिडिल ऑर्डर किसका स्ट्रांग है और बैटिंग टॉप ऑर्डर किसका स्ट्रांग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जीतने के चांसेस यहाँ पर मुंबई के ज़्यादा बन रहे, क्योंकि बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए या टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही बैलेंस है। और जीत की विजय रथ पे जिस तरह का मुंबई इंडियन चढ़ चुकी है, वो साफ क्लियर दिख रहा है कि वो इस मैच को जीतने के लिए ही उतरेंगे, और ये मैच मुझे लगता है मुंबई इंडियन आराम से जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। अगर मुंबई इंडियन पहले बैटिंग करती है तो कितना टारगेट जीटी को दे सकती है, अगर जीटी पहले बैटिंग करती है तो मुंबई इंडियन को कितना टारगेट दे सकती है। टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा की बैट से भी रन निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की पिच है, जिस तरह की मुंबई इंडियन की आंकड़े हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो 230 से 240 के बीच रन बनेंगे। और जिस तरह की हमने प्रेडिक्ट किया था कि लास्ट 3 से 4 मैचेस में, उसमें भी सेम इतने ही रन बने हैं, और प्रेडिक्शन हमारी एक्यूरेट एकदम टचवुड सही जा रही है। उतने ही रन बनते हैं, और जो जिस तरह के हम प्रबल दावेदार कहते हैं कि ये टीम जीत सकती है, वही टीम जीती है। तो देखा जाए कि तो मुंबई इंडियन
इस मैच को जीत रही है और टारगेट दे सकती है। अगर पहले बैटिंग करती है तो 230, और जीटी अगर पहले बैटिंग करती है तो 200 के नीचे ही जीटी का मुझे लगता है ऑल आउट हो सकती है, या 220 ओवर में 200 से नीचे, मतलब 190 और 200 के बीच में ही इनका टारगेट रहेगा। तो जो कि मुंबई इंडियन अगर बैटिंग करने उतरती तो आराम से चीज कर सकती है। तो जैसे कि कृष्णा ने बताया, आपने उनकी प्रेडिक्शन भी सुनी, आप भी हमें कमेंट करके प्रेडिक्शन अपनी बता सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।